आज हम क्लास 4 मैथ से सीखेंगे फॉर्मिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। हमको कुछ डिजिट दिए हुए हैं, उनसे हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर फॉर्मिंग सीखेंगे। हमारे पास कुछ डिजिट हैं, इनसे हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो जब हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो हमको ये जो डिजिट हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा, जो नंबर हमारा क्रिएट होगा, वो लार्जेस्ट नंबर क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कुछ डिजिट है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं तो हम बिग टू स्मॉल। सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर बिग टू स्मॉल लिखेंगे। बिग हमारा नंबर है डिजिट 9, देन 8, 5, 4, 3, 2, 1। 9, 8, 5, 3, 2, 1। हम यहाँ एक बार डिजिट काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 7 डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो नंबर हमारा है सेवन डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। इन डिजिट का यूज करके जो हमारा नंबर बना है वो 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बना है। हमने देखा यहाँ पे जब हम लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, हमारे 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन गया है। अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर जब हम डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो हमें इन डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? स्मॉल टू बिग। हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे इन डिजिट का यूज करके। फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में ये डिजिट हैं वो लिखने हैं, स्मॉल टू बिग। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जो स्मॉलेस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। ये जो हमारा नंबर बना है, नंबर हमारा फॉर्म हुआ है, ये इन डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। इसमें हमने सारे डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, स्मॉल टू बिग। स्मॉलेस्ट 1 एंड 9 बिगेस्ट। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। यूजिंग दीज डिजिट। अभी ये मेथड से हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम सीख चुके हैं। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हम कुछ 8 डिजिट नंबर लेंगे, 8 डिजिट नंबर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ डिजिट यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट हैं। सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लार्जेस्ट मतलब सबसे पहले हमको लार्ज नंबर लिखना है। लार्ज नंबर हमारा है 7।
हमारे पास 7 हम देखेंगे 2 टाइम है, यहाँ हम डिजिट हमने लिखे हैं 8 डिजिट। हमको जो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है, क्रिएट करना है, वो भी हमें 8 डिजिट का ही क्रिएट करना है। हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 7 2 टाइम है, हम 2 टाइम 7 लिखेंगे। सेम है तो सेम हम 2 टाइम लिख देंगे, हमारे पास 2 टाइम 7 है। देन 7 से छोटा, 7 से स्मॉल 6 लिख दिया। 6 से छोटा हमारे पास 4 है, लेकिन 2 टाइम है, हम 2 टाइम लिख देंगे। देन 2 एंड 1 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा 8 डिजिट नंबर हमें क्रिएट करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 टाइम है, तो 1 को हम 2 टाइम लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम इसको, ये जो डिजिट हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले स्मॉल हमारे पास 1 है, 1 देखेंगे हमारे पास 2 टाइम है, 2 टाइम 1 2 4 हमारे पास 2 टाइम है, 6 7 7। यहाँ पे देखेंगे 3 एंड 4 5 6 7 8, ये दोनों जो नंबर हैं 8 डिजिट नंबर क्रिएट हो चुके हैं। हमें डिजिट कंप्लीट करने, जो डिजिट हमारे पास दिए हुए हैं, हमें 8 डिजिट है, 8 डिजिट का नंबर बनाने के लिए अगर नंबर कोई रिपीट होता है तो उसको रिपीट करेंगे और 8 डिजिट कंप्लीट करेंगे। लार्जेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसकी डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 7 डिजिट है हमारे पास। हमें जो नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, 7 डिजिट नंबर बनाना है। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट के लिए लार्ज नंबर हम पहले लिखेंगे। हमारे पास लार्ज डिजिट जो है वो हमारे पास 7 है। 7 6 5 4 3 2 टाइम है, 3 को रिपीट करेंगे। देन 2 7 6 5 4 3 एंड 2 7 6 5 4 3 2। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है 7 डिजिट का। यूजिंग दीज डिजिट स्मॉलेस्ट लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें स्मॉल डिजिट सबसे पहले लिखना है। स्मॉल 2 3 2 टाइम है, 4 5 6 7। ये 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। यूजिंग दीज डिजिट हम एक मेथड और सीखेंगे जिसमें ये जो डिजिट दिए हुए हैं इनमें अगर कोई डिजिट जीरो है, जो डिजिट दिए हुए हैं इनमें अगर कोई डिजिट जीरो आएगा तब हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। ये डिजिट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं और हमको 7 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर,
7 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर हमको 7 डिजिट का लिखना है। कैसे लिखेंगे? लार्जेस्ट के लिए लार्ज नंबर 7, 6, 5 टू टाइम है, 3 टू टाइम है, एंड 0। 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट है। ये 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है यूजिंग दीज डिजिट। अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। ये भी हम 7 डिजिट का ही लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर हम 7 डिजिट का लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 7 डिजिट है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट डिजिट है, उसको लिखेंगे। हमारे पास स्मॉलेस्ट 0 है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में सीखा है जब हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, जब स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखेंगे यूजिंग सम डिजिट, अगर यहाँ पे किसी कोई डिजिट 0 है तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम 0 से बड़ा जो डिजिट हमारे पास 0 से बड़ा है उसको लिखेंगे। 0 से बड़ा हमारे पास 3 है, 0 से बड़ा हमारे पास 3 है, लेकिन हम यहाँ पे 3 को रिपीट नहीं करेंगे, 3 को रिपीट नहीं करेंगे। जो फर्स्ट डिजिट है उसको 0 ना लिख के, एक बार मैं 0 पहले लिख के दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अगर हम इस तरह से लिखें स्मॉलेस्ट 0, देन 3, 3, इससे बड़ा 5, हमारे पास 3 और 5 रिपीट हुए, हमने रिपीट किए, 6, 7। हमने यहाँ देखा स्मॉलेस्ट 0 है, लेकिन यहाँ पे हमने 0 को लिखा हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर हम यहाँ 0 को स्टार्टिंग में लिख देंगे तो हमारा जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 डिजिट नंबर बना है, लेकिन हमको 7 डिजिट नंबर फॉर्मेशन करना है। इस केस में हम जो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट है इनको रोटेट करेंगे। हमारा जो नंबर बनेगा 3 0 3 5 5 6 7। हमारे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों 3 डबल 3 के बाद 0 लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट है उनका ही रोटेशन करेंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड डिजिट रोटेशन किया और बाकी के जो है वो एज इट इज एज है। अभी हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। डिजिट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। एट डिजिट है, और हमें जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है वो भी हमें 8 डिजिट में ही बनाना है। एट डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट के लिए हम लार्ज नंबर, लार्ज डिजिट है उसको सबसे पहले लिखेंगे। 8 5 4 3 2 1 रिपीट है, टू टाइम लिखेंगे और 0 लास्ट में लिखेंगे। जब हम लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे तो हम 0 लास्ट में लिख सकते हैं। जो लास्ट में 0 लिखा जाएगा वो वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 8 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है।
हमको इन डिजिट का यूज करके 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अभी हमने जैसा यहाँ पे किया, हम 0 को सबसे पहले नहीं लगाएंगे, 0 से जो बड़ा है, 0 से बिग है, वो डिजिट हमारा 1 है, फिर हम 0 लगाएंगे। देन 1 रिपीट हुआ है 2 टाइम, सेकंड जो 1 है 0 के बाद लिखेंगे। उसके बाद हमारा 2 3 4 5 8, ये हमारा 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है यूजिंग दीज डिजिट। हमने यहाँ पे देखा जो 1 है उनको हमने स्टार्टिंग में रिपीट करके नहीं लिखा है, 1 देन 0, फिर सेकंड जो 1 है वो लिखा है। जैसा हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को ही रोटेट करेंगे, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड को, अगर हम 0 यहाँ लिखते, 1 यहाँ लिखते, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड जो डिजिट है उनको रोटेट किया है। तो इस तरह से आपकी जो भी एक्सरसाइज है जो बुक में, चाहे वो 8 डिजिट के लिए हो, 7 डिजिट, 9 डिजिट, कोई भी नंबर का डिजिट है, उसके लिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर कोई डिजिट 0 है, उस केस में लार्जेस्ट के लिए सिंपल है, लास्ट में 0 आएगा। जब हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे उस समय हम ये जो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट हैं इनको रोटेट करेंगे, 0 को सेकंड नंबर पे लिखेंगे, 0 को हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे, और फर्स्ट नंबर पे जो 0 से बड़ा डिजिट है लेकिन स्मॉलेस्ट है, 0 से बड़ा, उसको लिखेंगे। और रिपीट हुआ है तो हम स्टार्टिंग में रिपीट करके नहीं लिखेंगे। जो हमारे पास 3 है तो हम 303 लिखेंगे, हमारे पास 1 है यहाँ पे तो हम 101 लिखेंगे। तो इस तरह से आप सारी एक्सरसाइज कर लेंगे जो नंबर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेशन की है यूजिंग सम डिजिट। अभी हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10,000। हमारे पास एक नंबर है 52,185। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। जो हमने एरो लगाया है वो 1000 प्लेस का डिजिट है और सर्कल किया है वो 10,000 प्लेस है। जो हम फर्स्ट रूल है वो देखेंगे, जब हमारे पास 1000 प्लेस डिजिट है, 1000 प्लेस पे जो डिजिट है 5 से स्मॉल है, इस केस में जो 10,000 का जो पे सर्कल किया है वो डिजिट सेम आएगा, और बाकी के जो नंबर हैं, बाकी के जो डिजिट हैं वो 0 होंगे। हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं हम 10,000 में 4 0 है, ये नंबर में भी 4 0 आएगा। यहाँ पे 10,000 में जितने 0 हैं, टू द नियरेस्ट हमको जितना नंबर करना है, इसमें जितने 0 होंगे हम इस नंबर में भी उतने 0 लगाएंगे, और हमारा जो नंबर है, जो सर्कल वाला डिजिट है, सिर्फ वही लिखा रहेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। लेकिन रूल ये है कि जो 1000 प्लेस का डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे 5 से, 5 से स्मॉल है तो 10,000 जो सर्कल किया है सेम आएगा। देखते हैं हम 2 को कंपैरिजन करेंगे 5 से, स्मॉल है, 2 इज स्मॉल देन 5। इस केस में 10,000 का जो डिजिट है 10,000 प्लेस पे वो सेम आएगा, हम इसको 5 लिखेंगे। और हमने बताया 10,000 प्लेस में करेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 0 है, तो बाकी के हमारे पास जो 4 डिजिट हैं वो सारे 0 लिखेंगे। हमने यहाँ देखा 2 कंपैरिजन किया 5 से, स्मॉल है, इसलिए 10,000 का प्लेस जो 5 है वो सेम आएगा, ये हमने सेम लिख दिया। और जो नेक्स्ट जो बचे हुए जितने डिजिट हैं वो सारे हमने 0 लिखे हैं, वो 0 आएंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000, इसमें लिखने के लिए जो 52,185 है उसको
50,000 लिखेंगे, उसको हम 50,000 लिखेंगे। ये हमारा 50,000 है। हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेंगे जिसमें ये सेकंड केस है। ये जो एग्जांपल है इसके लिए ये रूल्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट 38,146 है, इसको हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 करेंगे। तो हम यहाँ पे जो जब हम 10,000 में करेंगे तो हम 1000 प्लेस का जो डिजिट है, 1000 प्लेस का जो डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे। 1000 प्लेस पे 8 है, इसको हम 5 से कंपैरिजन करेंगे। 8 इज ग्रेटर देन 5, जो प्लेस 1000 प्लेस का जो डिजिट है ग्रेटर देन 5 है, तो इस केस में जो 10,000 प्लेस का डिजिट है उसमें +1 करेंगे। जो 3 है जिसको सर्कल किया है, ये 10,000 प्लेस का डिजिट है, तो हम इसमें +1 करेंगे क्योंकि हमारा जो 8,000 प्लेस का डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है। इस केस में 10,000 डिजिट प्लेस डिजिट है उसमें +1 करेंगे और यहाँ हमारा 3 + 1 4 होगा। और बाकी के जो जिसमें हमने सर्कल किया है उसके अलावा जितने डिजिट हैं वो सारे 0 लिखेंगे। तो हमने देखा ये 38,146 है, इसको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 लिखेंगे तो हमको यहाँ 40,000 लिखना है। इस नंबर को अगर नियरेस्ट 10,000 लिखेंगे 40,000। ये सेकंड केस है। एक थर्ड केस और ले लेते हैं जिसमें हमने बताया था इक्वल होगा, 5 के इक्वल हो। नंबर हमारा है 45,632। इसमें भी हम जो 1000 प्लेस का डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा 5 के इक्वल है। तो जो 10,000 का प्लेस का डिजिट है हमने बताया इक्वल है, उस केस में भी 10,000 प्लेस में हम +1 करेंगे। 4 + 1 5, और जो बाकी के डिजिट हैं 4 वहां पे 0 लिखेंगे। 45,632 है, उसको हम 50,000 लिखेंगे। 45,632 को 50,000 लिखेंगे जब हम इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू द 10,000। इसको नोट कर लें, ये कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स की हेल्प से कोई भी एग्जाम्पल है उनको हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लिख सकते हैं। हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000, हम यहाँ देखेंगे 43,000 है, तो हम 1000 प्लेस का जो नंबर है 3 को 5 से कंपैरिजन करेंगे। स्मॉल है, स्मॉल के केस में हम 10,000 प्लेस को सेम लिखेंगे और बाकी के जो 4 डिजिट हैं उनको हम 0 लिखेंगे। 40,000 आंसर ये है। नेक्स्ट है 4,62,198 प्लेस का डिजिट है, उसको कंपैरिजन करेंगे 5 से, स्मॉल है, तो हम नेक्स्ट जो 10,000 प्लेस का डिजिट है सेम रहेगा। और 10,000 में कर रहे हैं तो 10,000 से पहले के जो भी डिजिट हैं सेम रहेंगे। 10,000 प्लेस पे 6 है, 6 सेम रहेगा क्योंकि 1000 प्लेस 5 से स्मॉल है 6। बाकी के जो 4 डिजिट हैं 4 डिजिट हैं वो 0। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 6 ग्रेटर देन 5, देन 10,000 प्लेस पे हम +1 करेंगे। 0 + 1 1, देन रिमेनिंग डिजिट इज 0। यहाँ पे देखेंगे 0 को कंपैरिजन करेंगे 5 से, स्मॉल है, सेम आएगा हमारा 10,000 प्लेस।
ये है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें 1000 प्लेस पे 4 है, इसको 4 को कंपेरिजन करेंगे 5 से, स्मॉल है। 10,000 प्लेस सेम रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 को कंपेरिजन करेंगे 5 से, ग्रेटर है, तो 10,000 प्लेस पे हम +1 करेंगे, 1 8, रिमेनिंग डिजिट इज 0। यहाँ पे देखेंगे 9 कंपेरिजन करेंगे 5 से, ग्रेटर है, 1 में +1 करेंगे 2। अभी हम देख सकते हैं जो नंबर दिए हुए हैं 5 से कंपेरिजन करके हमने इनको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 में लिखा हुआ है। अभी हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1 लाख करेंगे। हमको ये जो नंबर दिया हुआ है इसको 1 लाख के नियरेस्ट में राउंडिंग ऑफ करना है। तो जब हम 10,000 में कर रहे थे तब हमने देखा वहाँ पे 4 जीरो थे, अभी हमारे पास 5 जीरो है। तो जब नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हमें जो सर्कल किया है वो डिजिट रहेगा, बाकी के जो डिजिट है 5 डिजिट हैं, तो हमें 5 डिजिट की जगह यहाँ पे हमारे 5 जीरो है तो हमें 5 जीरो लगाने हैं। जब हम 10,000 में कर रहे थे तब हम 1000 प्लेस का जो डिजिट था उसको 5 से कंपैरिजन कर रहे थे। जब हम 1 लाख में करेंगे तो हम जो 10,000 का प्लेस है उससे कंपैरिजन करेंगे, यानी जब हम 1 लाख पे करेंगे तो एक प्लेस कम का जो डिजिट है उससे कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास यहाँ 7 है 10,000 प्लेस पे, 7 को कंपैरिजन करेंगे 5 से जो कि ग्रेटर है। 7 जिसको हमने एरो किया है 10,000 प्लेस, इसको 5 से कंपेरिजन करेंगे, 7 है, ग्रेटर है। इस केस में जो सर्कल किया हुआ डिजिट है वहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं 5 से ग्रेटर है तो हम +1 करेंगे, जो सर्कल किया हुआ उसमें +1 करेंगे। 6 + 1 7, देन जो बाकी की डिजिट है वो सारे हम जीरो लगाएंगे, और कितने जीरो लगेंगे वो हम यहाँ से देख सकते हैं, 3 और 2 5 जीरो हमको लगाना है। ये जो डिजिट नंबर दिया है इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1 लाख करेंगे तो हमारे पास ये है 6,74 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 7 लाख हो जाएगा। इसके लिए हम जो 10,000 प्लेस का डिजिट है उसको कंपेरिजन करेंगे, तो लाख पोजीशन का जो डिजिट है लाख प्लेस उसमें +1 आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम ये लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1 लाख। इसमें हम 10,000 पे जो 3 है कंपैरिजन करेंगे 5 से, 3 स्मॉल है। जब स्मॉल है तो हमने बताया सेम रहेगा, जो लाख पोजीशन का है, लाख में कर रहे हैं तो लाख पोजीशन का जो डिजिट है वो सेम रहेगा और बाकी के डिजिट जीरो। अभी हम एक और देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 10,000 प्लेस जो 5 है, 5 इक्वल है, कंपैरिजन करेंगे, इक्वल है 5 के, तो 5 के इक्वल रहेगा तो उस केस में भी हम जिस जो 1 लाख पोजीशन है उसको +1 करेंगे, यहाँ आएगा 5। तो सेम जैसा हमने 10,000 के केस में किया था ऐसे 1 लाख के केस में भी ये जो रूल थे वो सेम ही रहेंगे, बस हमारा जो प्लेस है वो एक नेक्स्ट बढ़ जाएगा। जब 10,000 में कर रहे थे तो हम 1000 प्लेस को कंपैरिजन कर रहे थे और 10,000 प्लेस का जो डिजिट था वो चेंज कर रहे थे, और अभी 1 लाख में करेंगे तो हमारा 10,000 प्लेस का जो डिजिट है उसको कंपैरिजन करेंगे और लाख पोजीशन का जो डिजिट है वो हमारा चेंज होगा, या तो इसके अभी चेंज होगा या नहीं होगा उसके लिए हम ये रूल है
उनको फॉलो करेंगे। अगर 5 से स्मॉल है, यहाँ पे 5 से स्मॉल है, सेम आया है, बाकी के डिजिट 0। 5 से ग्रेटर है 7, देन हम 6 में +1 करेंगे, बाकी के 0। इक्वल रहेगा, इक्वल के केस में भी हम +1 करेंगे, 4 + 1 5, और बाकी के 0 लिखेंगे। ये हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 एंड 1 लाख, ये हम कंप्लीट सीख चुके हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे हमको नियरेस्ट 1 लाख करना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। ये जो लेग पोजीशन का है उसको हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे बेस्ड ऑन 10,000 प्लेस, और इसके नेक्स्ट वाले जो डिजिट रहेंगे वो सेम लिखेंगे। तो अभी हम देखेंगे 4 है 10,000 प्लेस पे, स्मॉल देन 5 है, स्मॉल देन 5 है, तो जो जिसको हमने सर्कल किया सेम लिखेंगे, 2, 3, और यहाँ पे 5 0 है, हम जो 5 डिजिट है उनको, लास्ट वाले 5 डिजिट है उनको 0 लिखेंगे। $23 लाख था, 42,000, तो हमारा 23 लाख हुआ। यहाँ पे भी सेम 3 को कंपेरिजन करेंगे 5 से, स्मॉल है, स्मॉल के केस में सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 9 को कंपेरिजन करेंगे, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे +1 करेंगे। ये 19 है टोटल, 19 में +1 करेंगे तो हमारा 20 आएगा। यहाँ पे हमने देखा 19 है टोटल, इसमें +1 करेंगे इसलिए हमारा 20 आया है। यहाँ पे देखेंगे 6 को कंपेरिजन करेंगे, ग्रेटर देन 5 है, 4 में +1 करेंगे और बाकी के 0 रहेंगे। तो इस तरह से स्मॉल है या ग्रेटर है, इस तरह से जो भी एग्जाम्पल होंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे। आपके पास जो भी बुक है उसमें